हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक एड्स की मदद से आप बहुत सारे विजिटर्स अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लेकर आ सकते हैं और वहां से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है। इसमें मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट पे दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ही कम बजट में बहुत सारे मैसेज इंक्वायरी लेकर आया उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर और वहां से उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करा है। अभी आप देख सकते हैं यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं, एड मैनेजर पे हूं। आगे मैं आपको कंप्लीट सिनेरियो समझाऊंगा कि ये किस तरीके से सेटअप किया मैंने और आप भी किस तरीके से अपने क्लाइंट के लिए सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है और फिर भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए कोई लैंडिंग पेज की जरूरत नहीं, कोई फनल की जरूरत नहीं है। यहां पर बस आपको जो फेसबुक ऐड है इसके पावरफुल टेक्निक को सीखना होगा। आपको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आप एक प्रोस्पेक्ट को आप अपने प्रोडक्ट के जो कस्टमर है, जो पोटेंशियल बायर है, उसे लेकर आ सकते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ताकि वो आपको डीएम करे, इंक्वायरी करे। अभी मैं आपको मैसेजेस भी दिखाऊंगा, क्या क्या मैसेजेस आए हैं लोगों को, ऐड कॉपी क्या रहा है, उसकी लोकेशन मैंने कैसे करी, टारगेटिंग कैसे करा, ऐड कॉपी कैसे थी, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको फिलहाल इसका रिजल्ट दिखा देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ये प्रैक्टिकल है, ये ऐसा हो सकता है और मैंने ऐसा करा है तो आप भी कर सकते हैं यहां से सीखकर। अभी मैं अपने क्लाइंट के ऐड मैनेजर पे हूं। उनका ऐड मैनेजर मैंने सेटअप करा है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वो उनकी ऐड से ही उनका जो ऐड मैनेजर है वहीं से ऐड रन करा जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे अभी मैं 2 दिन से इनका ऐड रन कर रहा हूं, अभी भी एक्टिव है, आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये रिजल्ट रहा इनका 79 मैसेज कन्वर्जन्स आए हैं, यानी 79 यहां पे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे क्लाइंट्स के। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां कॉस्ट पर रिजल्ट आप देखेंगे। यहां पर आप कॉस्ट देखेंगे तो यहां पे 3 रुपए 36 पैसे की आपको कॉस्ट यहां पे देखने को मिलेगी। और अगर आज की मैं यहां पर आपको दिखाऊं, अगर आज जैसे 25 मई है और आज के देखेंगे रिजल्ट, तो आज यहां पे 2 रुपए 93 पैसे की है। और आप यहां देख सकते हैं जो मैंने टोटल अमाउंट स्पेंड करा है वो है 105 रुपए। ठीक है, आज के दिन मैंने यहाँ पे जो 25 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 105 रुपए मैंने खर्च करा है और यहाँ पे 36 मैसेजेस आए हैं और 2 रुपए यानी 2 रुपए 93 पैसे की यहाँ पे हमें कॉस्ट पर रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंपेन है कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। सिर्फ 105 रुपए खर्च करके आप यहाँ पे 36 मैसेजेस लेकर आ रहे हैं और इस 36 का अगर 10% भी कन्वर्ट हो जाता है तो आपका ROS यानी रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा होगा आप इसको समझ सकते हैं। तो ये पावर है फेसबुक एड्स की। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं, समझ जाते हैं इसकी टेक्निक्स को, तो फिर आप भी इस तरीके के रिजल्ट लेकर आ सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। चलिए अब मैं आपको कंप्लीट इसका रोड मैप बताता हूं कि किस तरीके से आप भी इस टाइप की जो टेक्निक है उसे फॉलो करके आप इस तरीके के रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। यहां मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। ये आप देखेंगे तो ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और यहां पर ये देख सकते हैं, ये यहां पे एक रील होती है जो यहां पे बना के हम डालते हैं, मेरे क्लाइंट डालते हैं और इसी रील को हम प्रमोट करते हैं। और यहां से ये अपना जो क्लाइंट है, जो इनके प्रोस्पेक्ट हैं, बायर है, वो इन्हें कॉल करते हैं, डीएम करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और यहाँ वहां पर वो उन्हें जो ऑर्डर है वो लेकर उन्हें शिप कर देते हैं वहां से और ऑल इंडिया डिलीवरी ये करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सिस्टम होता है। चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि हम कैसे ये सब कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारा एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल होता है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो बिजनेस प्रोफाइल होता है, इस पे हम जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो बायर्स होते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं। किसके थ्रू? हम यहाँ पे FB एड्स के थ्रू हम इनको टारगेट करते हैं। इन्हें लेकर आते हैं हम अपने इंस्टा पे, ये हमें डीएम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वहाँ से उनके जो ऑर्डर लेते हैं और उन्हें शिप कर देते हैं। उससे पहले आपको ये समझना होगा जो आपका प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, वो किसके लिए है, उसका ऑडियंस कौन है, उसकी एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, कैसे आप टारगेटिंग करेंगे। अगर आप सही ऑडियंस को टारगेट ही नहीं करेंगे, सही ऑडियंस तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे नहीं, तो फिर वो क्या आपसे कभी भी इंक्वायरी जनरेट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसलिए आपका फेसबुक ऐड सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके फेसबुक ऐड मैनेजर में ऑडियंस टारगेटिंग की। अगर आप ऑडियंस टारगेटिंग अच्छे से सीख जाते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा लीड लेकर आ सकते हैं, जेन्युइन इंक्वायरी आप लेकर आ सकते हैं। इसलिए आपको यह समझना होगा, जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आए तो पहले आप समझिए, उनसे बातें कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट के बारे में आप जानिए, उनके सर्विस के बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए और एक पर्सोना बनाइए कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, उनके लिए क्या ऑडियंस है, उसकी एज क्या होगी, जेंडर, लोकेशन, उसकी टारगेटिंग कैसे करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे वो सबसे ज्यादा अवेलेबल है वो ऑडियंस। इसी के तरह आप फिर
उनको टारगेट करेंगे। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि मैं कैसे माइंड मैप करता हूं, मैं कैसे बायर पर्सोना बनाता हूं। सबसे पहले आपको आना है किसी भी जो भी आपके पास क्लाइंट है उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। अगर वो इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करना चाहते हैं या वेबसाइट के थ्रू वो सेल करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनको विजिट कीजिए, उनको देखिए कि उनका प्रोडक्ट कैसा है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो बच्चे होते हैं 3 साल से 12 साल के बच्चे, उनके लिए ये नाइट सूट है वो सेल करते हैं। सिर्फ एक ही काम, ना तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, न ही ये इनका अपना कोई इन्वेंट्री है, ये ट्रेडिंग करते हैं, कहीं से लेती है और यहाँ पे सेल करते हैं, अपना बीच में अपना मार्जिन रख लिया, वो उनका प्रॉफिट होता है। तो सिंपल यही तरीका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किसके लिए है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो बच्चे के लिए होता है, ठीक है। जो मेरे क्लाइंट का प्रोडक्ट है वो बच्चे के लिए, और वो बच्चे का एज क्या है, 3 से 12 साल की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 से 12। अब आपको क्या करना है, ये क्या बच्चे को आप टारगेट करेंगे? क्या बच्चे के पास डिसीजन पावर होती है? क्या वो इस एज में कोई प्रोडक्ट अपने लिए परचेज कर सकता? नहीं। तो हमें टारगेट करना है ऐसे पेरेंट्स की जिनके बच्चे 3 से 12 साल के हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? एक्चुअली होता क्या है कि आप कोई भी वीडियो देख लेते हैं और समझते हैं कि आपको फेसबुक ऐड रन करना आ गया। फेसबुक ऐड आप, मैं मानता हूं कि आधे घंटे या 1 घंटे में आप सीख जाते हैं। आपने जो देखा आपने वीडियो में, उसे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन उसके पीछे जो मार्केटिंग माइंड होती है वो कोई नहीं लगाता। जो लगाता है वही सक्सेसफुल होता है, उसी को अच्छे लीड्स आते हैं, उसी को अच्छे कन्वर्जन और आरओएस आते हैं। इसलिए आपको यह नहीं समझना है कि सिर्फ आपने वीडियो देखकर सीख लिया और आप समझते हैं कि मुझे फेसबुक एड्स आ गया। ऐसा नहीं होता। आपको इसके पीछे बहुत सारा मार्केटिंग माइंड लगता है, बहुत सारी टेक्निक्स लगती है, बहुत सारे डाटा आपको देखना पड़ता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ता है, तब जाकर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है, जैसे अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो मुझे यहाँ पे पेरेंट्स की टारगेटिंग करना है। अब मुझे लोकेशन लेना है कि लोकेशन क्या मैं ऑल इंडिया टारगेट कर सकता हूं? क्या आपको लगता है कि ऑल इंडिया टारगेट करूंगा और ये जो 3 से 12 साल के जो नाइट सूट पहनने वाले बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स ऑल इंडिया में रहते होंगे, जो इंडिया के रूरल इलाके हैं जहां नाइट सूट के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि बच्चों को नाइट सूट भी पहनाए जाते हैं, तो क्या मैं वहां भी टारगेट करके अपने पैसे खर्च करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं ऐसे जो अच्छे सिटीज हैं, टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज हैं, वहां पे टारगेट करूंगा, अच्छे सोसाइटीज को, अच्छे लोकेशन और सिटीज को टारगेट करूंगा, ताकि वहां के जो पेरेंट्स हैं वो काफी अवेयर होते हैं, वो अपने बच्चों के कंफर्टेबल के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होते हैं, वो इसे परचेज कर सकते हैं। तो मैं स्पेसिफिक लोकेशन को ही टारगेट करूंगा, न कि मैं यहां पे ऑल इंडिया करूंगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। जेंडर में क्या करूंगा मैं? अब आपको यहां पे ये देखना है जेंडर में क्या मेन और वोमेन दोनों होते हैं पेरेंट्स में। क्या हम दोनों को टारगेट करेंगे? नहीं, हम यहां पे वोमेन को टारगेट करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने आपको कैंपेन दिखाया उसमें मैंने वोमेन को ही टारगेट करा। एक्चुअली बच्चों के बारे में जो ज्यादा कंसर्न होती है वो महिलाएं होती है, वोमेन होती है, उसकी मदर होती है बच्चे की, जो उनके कंफर्टेबल के बारे में, उसके बारे में सोचती है ज्यादा, तो वही उनके बारे में परचेज वगैरह करती हैं, ऑर्डर करती हैं। तो आपको वोमेन्स को यहां पे टारगेट करना है। लैंग्वेज ऑल कर सकते हैं यहां पर आपको। तो ये सारे चीज है, जब भी आप कोई एड रन करने जाते हैं तो ये सब आपको सोचना है इसके बारे में। अब कैंपेन डिजाइनिंग करने से पहले मैं आपको वो मैसेजेस दिखा देता हूं जो पेरेंट्स ने मैसेज किया है मेरे क्लाइंट्स को। इसके लिए आपको फेसबुक आना है, ये फेसबुक पेजेस हैं, और आपको मेटा बिजनेस सूट में जाते हैं हम अपने मैसेज को देखने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम कनेक्ट है। तो ये सारी चीज आपको पहले कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक पेज सेटअप कर लेना है। उस फेसबुक पेज में आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कनेक्ट कर दीजिए, ताकि मेटा बिजनेस सूट से इन दोनों को आप मैनेज कर सकें। आप यहां पे आएंगे इनबॉक्स में, तो आपको इससे रियलिस्टिक लगे, आपको इस पर ट्रस्ट हो, इसलिए मैं आपको रियल डाटा से एक्सपोजर दिलाता हूं। मैं अपने सारे वीडियो में आपको इसी तरीके से कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको चीजों को रियल बताऊं, ताकि कोई भी चीज आपसे छुपे नहीं और आपको कोई भ्रम में ना रहे कि ये सारी चीज नहीं होती है। ठीक है, आप यहां इंस्टाग्राम पर आएंगे तो ये मैसेज आप देख सकते हैं, ये सारे पेरेंट्स हैं, देख सकते हैं आपके, जो 12:16 में, 11:56 में यहाँ पे लेटेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैन आई मेक ए परचेज, यहाँ पे प्राइस के बारे में पूछा है किसी ने। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट्स, यहाँ पे अलग अलग मैसेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लेकर आ सकते हैं अच्छे विजिटर्स को, प्रोस्पेक्ट को, और वहां से आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको यकीन हो चुका होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक कैंपेन बनाते हैं एक, और आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप भी इस तरीके के कैंपेन बनाकर आप ये इस टाइप का रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे क्रिएट में, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने अभी तक फेसबुक के ऊपर कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है और 50+ वीडियोस बनाए हैं। आप जब विजिट करेंगे मेरे
यूट्यूब चैनल पर, तो आपको ये सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। आप उसे अच्छे से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। न सिर्फ मैंने अपने कोर्सेज में आपको टूल्स चलाना सिखाया है, बल्कि उसके पीछे मार्केटिंग माइंड आप कैसे लगाएंगे, कैसे आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बायर पर्सोना बनाएंगे, किस तरीके से आपको वहां पे स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सब मैंने आपको सिखाया है, वो भी फ्री में। आप जरूर विजिट कीजिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पर आपको कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्स है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आप आएंगे तो यहां पर बहुत सारे आपको कैंपेन मिल जाते हैं देखने को, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एंगेजमेंट, हम यहां पे चूज करेंगे और एंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू हम यहां पर जो यूजर है उसे हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट कराएंगे। यहाँ आपको मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन को चूज करना है। यहाँ पे आपको रिकमेंडेड सेटिंग होती है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि फेसबुक ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप उनको कंट्रोल दे दें। लेकिन यहाँ पर मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन में क्रिएट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये कंट्रोल सब मेरे पास में, ताकि मैं ज्यादा से अच्छे से ट्रैक कर पाऊँ और अपने अकॉर्डिंग कैंपेन को रन करूँ। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब भी आप कहीं कंटिन्यू करते हैं तो आपका फेसबुक एड्स 3 फेज में डिवाइडेड होते हैं। यहां पर आपको कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल पर आपको डिवाइडेड होते हैं। आपको हर एक लेवल पर कुछ सेटिंग्स मिलती है, आपको उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो यहां पे आपको कैंपेन का कुछ नाम रख देना है, जैसे मैं यहां पे एंगेजमेंट कैंपेन नाम रख दूंगा, और हो सकता है आज की मैं डेट डाल दूं यहां पे 25 मई 2000, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कब बनाया था। किसी अगर आप मल्टीपल क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो उस क्लाइंट का नाम भी रख दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ किड्स क्लोथ, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नीचे आना है आपको। कैंपेन लेवल पर और भी आपको कोई सेटिंग नहीं करना है, ठीक है। ये दूसरे कैंपेन में हम आपको बताया कि किस तरह से ए बी टेस्टिंग करते हैं, एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है, ये दूसरे कैंपेन में आपको मैं सिखा चुका हूं। यहाँ इस कैंपेन में इसकी कोई जरूरत नहीं। एडसेट लेवल पे अगेन आपको एडसेट लेवल में कुछ नाम रखना पड़ता है। उसके बाद आप कन्वर्जन में आएंगे। कन्वर्जन में ये पूछ रहा है कि मैसेजिंग, आप जो कन्वर्जन चाहते हैं, जो आप इंगेजमेंट चाहते हैं, क्या आप अपनी वेबसाइट पर चाहते हैं, आप अपनी ऐप पे चाहते हैं, फेसबुक पेज पे चाहते हैं, आप अपने ऐड पे चाहते हैं, या मैसेजिंग ऐप के थ्रू आप चाहते हैं इंगेजमेंट। तो मैं मैसेजिंग ऐप के थ्रू चाहता हूं। आगे आपको फिर मैसेजिंग ऐप के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, व्हाट्सएप मिलेगा, आपको फेसबुक मिलेगा, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम मिलेगा। तो मैं वहां पर सिर्फ इंस्टाग्राम चूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक टू मैसेजेस होंगे, यहाँ पे फेसबुक पेज है, क्योंकि आपको एक फेसबुक पेज चाहिए जिसके थ्रू आप अपना ऐड रन करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ फेसबुक पेज मैं अपने ऐड रन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, न कि अपने ऐड को दिखाने के लिए। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे मैसेजिंग ऐप में आपको चूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम चूज करूंगा, व्हाट्सएप को नहीं चूज करूंगा, नहीं मैसेंजर को चूज करूंगा। तो आपको इन दोनों को अनचेक कर देना है, सिर्फ आपका टिक रहेगा इंस्टाग्राम, ठीक है। अब यहां पर हो गया इंस्टाग्राम है। और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल क्या है, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन हो। कन्वर्जन मेरा क्या होगा, कन्वर्जन ये होगा कि जब भी कोई यूजर मेरे इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पर विजिट करे मेरे ऐड के थ्रू, तो वो मुझे ज्यादा से ज्यादा डीएम करे, ये मेरे लिए कन्वर्जन है। यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक भी है, लेकिन मैं लिंक क्लिक पे नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि कन्वर्जन करे, कोई भी मेरे इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पर विजिट करे तो वो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे इंक्वायरी करे, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे आप बजट रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 400 की बजट लगाया था और उसी में मुझे करीब 60-65 वहां पे इंक्वायरी आ गए थे, मैसेजेस आ गए थे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा आपको कितने यहाँ पे कन्वर्जन मैसेज आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक एक ऑप्शन में आपको समझा चुका हूं अपने फेसबुक कोर्स में। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है, आपको ऑडियंस की टारगेटिंग आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर लूंगा। पहले यहाँ पर देखेंगे मैंने ऑडियंस की सिलेक्शन कर लिया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बायर पर्सोना आपने बनाया था, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जब भी आप एड रन करने जाते हैं तो आपको कुछ रिसर्च करना पड़ता है। वो सारे जो आपने रिसर्च करा वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे लोकेशन है, तो लोकेशन में ऑल इंडिया को टारगेट नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे जो टायर 1 टायर 2 सिटीज है मैं उसे टारगेट करूंगा। जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई, पुणे, यहाँ पे, ठीक है। और जो मेजर सिटीज है जहाँ के जो पेरेंट्स है वो कंसर्न है अपने बच्चे के कंफर्टेबल के लिए, अच्छे जो हाई सोसाइटीज की हैं मैं उसे टारगेट करूंगा, ठीक है। जैसे नोएडा है, गुड़गांव है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी जो सिटीज है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको मोटी मोटी समझा दिया है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आपको एज यहाँ पे देखना है। अब आपको एज यहाँ पे कैसे डिसाइड करना, मैंने क्या कहा, ये जो प्रोडक्ट हमारा वो 3 साल से 12 साल के बच्चे के लिए नाइट सूट है, ठीक है। तो इनके पेरेंट्स कौन हो सकते, ऐसे ही पेरेंट्स होंगे जो यंग होंगे। ऐसे बच्चे हम नहीं टारगेट कर रहे हैं, या ऐसे एडल्ट जिसकी एज 18 साल या उससे ऊपर की होंगी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होंगे वो तो बहुत ज्यादा एज की हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 12 साल है मैक्सिमम, तो हम यहाँ पर जो 20 साल से लेकर 45-40 इस तरीके की जो एज है मैं टारगेट करूं, क्योंकि इसी एज में जो पेरेंट्स है वो 9 से 12 साल, 8 साल, 10 साल बच्चे के पेरेंट्स होते,
ठीक है, मैं यहाँ 42 को टारगेट कर लूँगा। वैसे उस पहले कैंपेन में मैंने 45 दिया था ताकि कोई भी छूट न जाए, सारे आ जाए मेरे कैंपेन का मतलब। अब यहाँ पर आपको जेंडर में आना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ वुमेन को टारगेट करूँगा। अब यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है। डिटेल टारगेटिंग में कैसे करना है आपको, यहाँ पे पेरेंट्स। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो पेरेंट्स है ये डेमोग्राफिक में, डेमोग्राफिक का मतलब है कि जो आपकी ऑडियंस है वो पेरेंट्स है, वो सभी टाइप के पेरेंट्स है। आगे हम यहाँ पे फिल्टर भी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेरेंट्स विथ टीनेजर्स हैं, 13 से 17 साल के हैं। पेरेंट्स विथ प्री टीन्स एज 9 to 12 है, तो मुझे ऐसे ही पेरेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये डेमोग्राफिक है। आगे डेमोग्राफिक का मतलब है कि डिस्क्रिप्शन पीपल हु आर लाइकली टू बी पेरेंट्स विथ प्री टीन्स, यानी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 9 से 12 साल के हैं, मुझे उसे टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा, ठीक है इन्हें। फिर आप यहाँ पे सजेशंस में जाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे यहाँ पे सजेशन दिखने को मिल जाएंगे। जैसे पेरेंट्स विथ प्री स्कूलर्स हैं, यहाँ पे 3 से 5 साल के हैं। फिर यहाँ पे सजेशंस पे जाएंगे, आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। शॉपिंग है, रिटेल में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे पेरेंट्स अप टू 12 मंथ, नहीं इसे मैं टारगेट नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, ये बिल्कुल बेबी टाइप के हो गए, उनको मैं यहाँ पे टारगेट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जैसे क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखने वाले जो पेरेंट्स हैं मैं उसे टारगेट करूँगा। यहाँ पर आपको 3 टाइप के मिलते हैं, एक इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक। आपको इन तीनों आधार पर अपनी ऑडियंस बनानी है। ऐसे ऑडियंस की टारगेटिंग करना है जिसका डेमोग्राफिक पेरेंट्स हो, यानी वो पेरेंट्स हो, वो बच्चे उनके पास, उनके इंटरेस्ट हो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर क्योंकि वो ऑनलाइन शॉपिंग करना जानते हो, उनको ट्रस्ट है ऑनलाइन शॉपिंग में, तो ऐसे को टारगेट करना है। उसके बाद वो क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये सब आप यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट को मिलाकर अपना ऑडियंस यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे चिल्ड्रेन क्लोथिंग होती हैं, मैं ये भी टारगेट कर लूँगा। यहाँ पे चिल्ड्रेन एंड पेरेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हो जो, फिर सजेशन में जाएंगे तो यहाँ पे पेरेंट्स विथ प्राइमरी एज चिल्ड्रेन 6 to 8 years, मैं इसे भी टारगेट कर लूँगा। इस तरीके से आप जैसे फर्स्ट कराए है, वो भी बच्चे के लिए एक वेबसाइट है जो बच्चे के लिए वो बहुत सारे क्लोथिंग वगैरह सेल करते हैं, तो मैं इसे भी टारगेट करूंगा। ऐसे ऑडियंस जो फर्स्ट क्राई में इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ उनके वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो मैं उन्हें भी टारगेट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके के आपकी ऑडियंस हो जाएगी। आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना है और यहाँ से आपको एक अच्छी खासी ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। अब नीचे आएंगे, प्लेसमेंट में आपको एडिट करना है क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना है, तो मैनुअल प्लेसमेंट में जाना है और सिर्फ इंस्टाग्राम को टिक करना है। फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को अनचेक कर देना है, यहाँ पर आपको ऐड नहीं रन करना। बस इतना ही है आपको एड सेट लेवल पर। अब आना है आपको ऐड लेवल पर। जब ऐड लेवल पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले आप अपना ऐड का नाम रख देंगे कुछ। ये ऐड नाम आप तब रखते हैं जब आप अपने एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड सेट और ऐड बनाते हैं, तब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप जो ऐड कॉपी है आपकी वीडियो के फॉर्मेट में है, इमेज के फॉर्मेट में है, क्या सिंगल इमेज है या क्राउजल इमेज है, उसमें आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जो मेरा इंस्टाग्राम है, जो मेरे क्लाइंट के इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट कर दिया है एक रील, मैं उसी रील को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्रिएट ऐड में मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करूंगा बल्कि यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करूंगा, यानी जो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं आऊंगा सेलेक्ट पोस्ट में। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो फेसबुक पोस्ट है आपने करा उसे आप करना चाहते हैं ऐड, या इंस्टाग्राम पर जो आपने पोस्ट करा उसे आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लूंगा और इसी को यहाँ से मैं ऐड रन करूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे हमें ऐड कॉपी देखने को मिल गई। ये इसका प्राइमरी टेक्स्ट हो गया है। यहाँ पर कॉल टू एक्शन यहाँ पे मैं पहले से यहाँ पे दे चुका हूँ, सेंड मैसेजेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको और कुछ भी ट्रैकिंग वगैरह की लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पिक्सल की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट है नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट आप कस्टमर से मिल रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। बस आपका कैंपेन रेडी है और यहाँ से आप पब्लिश करेंगे, आपका कैंपेन यहाँ से लाइव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ और पब्लिश विदाउट एडजस्टमेंट करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा कैंपेन लाइव हो जाएगा और विद इन 2-3 आवर में आपका जो ये कैंपेन है वो लाइव हो जाएगा और यहाँ पर आपको इंप्रेशंस वगैरह, मैसेजेस वगैरह आने लगेंगे। अगर आपका भी इस टाइप का कोई बिजनेस है, आप भी चाहते हैं यहाँ से आप लीड जनरेट करना या आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू आप वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और इस तरीके का रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा। आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सर्विसेज ली है फेसबुक एड्स के, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। मैं एक मिनिमम कॉस्ट चार्ज करता हूँ आपसे और आपके लिए आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। न ही आपको कोई इन्वेंट्री की जरूरत है, नहीं आपको प्रोडक्शन की जरूरत है। इसी तरह अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब यहाँ पर आप देखें
देखेंगे कि मैंने 600 प्लस वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट करा है। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है और इन सारे वीडियोस को मैंने कंपाइल कर दिया है स्ट्रक्चर वे में आपको कोर्सेज में के फॉर्म में। आप यहां पे प्लेलिस्ट में आएंगे तो आप यहां पे देखेंगे मल्टीपल कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट के ऊपर मैंने यहां पे कोर्सेज क्रिएट करा है। आप यहां पे देखेंगे फेसबुक के ऊपर आपको कोर्स देखने को मिल जाएंगे, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग आपको सीखने को मिल जाएगा, गूगल एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, कंप्लीट कोर्स मिलेंगे आपको यहां पे देखने के लिए। आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर फ्रीलांसिंग करना, वर्क फ्रॉम होम करना, आप कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। या फिर आप एक बिजनेस ओनर है और आप खुद ही डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। आप बिना किसी एजेंसी की मदद से ही आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं और वहां पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो जरूर विजिट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर आपको वैल्यूएबल लगते हैं मेरे ये कंटेंट तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे वीडियोस और कोर्सेज इसी टाइप की आने वाली है, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस और कोर्सेज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।